हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वैक्सिंग और साइजिंग के बारे में आपको दोनों में ब्रीफ आइडिया देंगे। तो वैक्सिंग किस में होता है, साइजिंग किस में होता है, और दोनों का जो पर्पज है एक ही होता है, लेकिन उसका जो मटेरियल यूज करते अलग होता है और प्रोसेस भी अलग होता है। सबसे पहले देखिए, वैक्सिंग जो होता है, वैक्सिंग वर्सेस साइजिंग, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कभी कभी आप देखना, मेरा लाइफ में एक बार वैक्सिंग के लिए भी कंप्लेन आया, मतलब वैक्सिंग ज़्यादा हो गया करके कंप्लेन आया था। उसमें क्या होता है, यान कास्ट तो कंपनी देता है जो खरीदता है, वैक्स अगर ज़्यादा दे दिया तो वैक्स का रेट कम है यान से, तो उसका यान का कंटेंट मतलब वजन कम हो गया, वैक्स ज़्यादा हो गया, उसके लिए कंप्लेन किया था। तो वैक्स में ज़्यादा अप्लाई करना ठीक नहीं है, जो स्टैंडर्ड है उतना ही देना है। ठीक है, और साइजिंग में कंप्लेन आया था, बहुत गजब का कंप्लेन है। जैसे आपको बोल रहा हूँ ना, वैक्स ज़्यादा था, कंप्लेन आया था। मेरा 36-37 साल के कैरियर में एक कंप्लेन सुना था। ऐसे ही साइजिंग के बारे में एक कंप्लेन मैंने सुना था। कंपनी जो मटेरियल लिया था वो बोला तुम्हारा धागे में हेरीनेस कम है, अपना साइज मटेरियल टेकअप नहीं लिया। मतलब साइज मटेरियल जितना यान के साथ जाना चाहिए था वो गया नहीं, तुम्हारा हेरीनेस बहुत कम था। अरे सब लोग चाहते हैं हेरीनेस कम रहे और फैब्रिक अपीयरेंस अच्छा रहे, लेकिन एक आदमी ये भी कंप्लेन किया था हेरीनेस तुम्हारा कम है, मेरा साइज मटेरियल बराबर खींचा नहीं धागे के साथ साइजिंग के दौरान। तो इसके लिए हम सोचे कि वैक्सिंग और साइजिंग का एक कंपेयर्ड वीडियो बनाएं। सबसे पहले देखिए, वैक्सिंग पर होजियरी यान, जैसे कार्डेड होजियरी, कोम्ड होजियरी, या पॉलिस्टर में भी कोई कम टिपे वाला, पीवी में कम टिपे वाला होजियरी मान लेता है, वो भी करते हैं। तो कुल मिला के होजियरी काउंट में होता है। फॉर फॉर साइजिंग फॉर वार्प काउंट, मतलब वीविंग का जो प्रोसेस में जाता है, जो अपना बीम होता है, बीम में जो कपड़ा में जो लंबाई में धागा लगता है, वार्प बोलते हैं, उसके लिए बनाते हैं। जो आड़ी में धागा चलता है शटल के थ्रू, इसको वेफ्ट बोलते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो आड़ी में जो लगता है, जो लंबाई में लगता है, बीम में लपेट के इसको विंग के लिए देते हैं, उसमें जरूर लगता है। वैक्स मेड ऑफ पैराफिन एंड केरोसिन, जो वैक्स होता है एक पेट्रोलियम चीज रहता है, पैराफिन बोलते हैं, और केरोसिन, दोनों ही इसका कॉम्बिनेशन है। ये 75% होता है तो ये 25% होता है, दोनों मिला के करते हैं। ठीक है, और इसमें जो स्टार्च मेड ऑफ मैदा या सिंथेटिक पॉलीमर, मैदा क्या चीज होता है, देखो जो व्हीट मिल का होता है, उसका जो आटा बनता है, उसका सुपर फाइन वाला जो पाउडर है, इसको ही मैदा बोलते हैं। ठीक है, तो मैदा से होता है, और मैदा इज ये बेस्ट स्टार्च है, नेचुरल स्टार्च है। और सिंथेटिक पॉलीमर भी यूज करते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी कास्टिंग क्या है, मैदा लेना है या सिंथेटिक पॉलीमर लेना है। कास्टिंग का ऊपर डिपेंड करता है कौन सा चीज आप यूज करोगे। वैक्स परसेंटेज 0.15 रहता है, मतलब 1.5 ग्राम केजी ऑफ यान, 1.5 केजी ऑफ यान में 1.5 ग्राम का यूज होता है, मतलब 0.15% है। इसका तुम ज्यादा से ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ 0.12 से 0.18 बेस्ट रहता है। 0.2 तक भी कभी कभी चला गया चलता है, लेकिन कभी भी 0.25 के ऊपर नहीं देना। 0.25 का ऊपर देगा तो कंप्लेन आएगा बहुत ज्यादा वैक्स हो गया। ठीक है,
और उसमें देखो जो 0.15 बोल रहा हूँ बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब ऑटो कॉर्नर या लिंक कॉर्नर में वॉक्स लगा तो वॉक्स ऐसा रहता है, देखो आप पहले ये बीच में छेद रहता है, इसका अंदर एक शाफ्ट जैसा रहता है और यहाँ एक मोटर रहता है। ये मोटर वॉक्स को घुमाता रहता है और धागा इसके साथ टच हो जाता है, और जब धागा 1500, 1600, 1700 एमपीएम में चलता है ऑटो कॉर्नर लिंक कलर में, और ये घूमता रहता है तो वो धागे के हर सरफेस में लगता है वॉक्सिंग। इसीलिए वॉक्सिंग मोटर हमेशा चालू रहना चाहिए। और कभी कभी इंडस्ट्री में देखना, वॉक्सिंग मोटर कभी भी किसी कारण से बंद पड़ गया तो वो ड्रम बंद कर दीजिए, क्योंकि वॉक्सिंग वाला मटेरियल बिना वॉक्सिंग वाला मटेरियल नहीं देना, दोगे तो कंप्लेन जरूर आएगा। तो ये जो जैसे ये वॉक्स है ना, ये 36 ग्राम का रहता है जनरली, तो आपके कोर्स काउंट में ज़्यादा वॉक्स खाएगा, फाइन काउंट में कम खाएगा, सिंथेटिक में कम खाएगा, क्योंकि सिंथेटिक में ज़्यादा हेरीनेस रहता नहीं, हेरीनेस कटर में रहता है। हेरीनेस जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना वॉक्स खाएगा, और वॉक्स का काम है हेरीनेस को छुपाना। इसको ऐसे पलिश मार देगा, गुंद जैसा लगा देगा, वो धागे की बड़ी के साथ चिपक जाएगा, हेरीनेस कम कर देगा। तो इसको ध्यान रखो, ये 0.15% या 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ यार्न में रहता है। और इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फैब्रिक, विड्थ ऑफ फैब्रिक, लूम स्पीड, मतलब जो साइजिंग मटेरियल होता है, कौन सा टाइप का कपड़ा है, मतलब किस प्रकार का उसका वीविंग वो मतलब करना है, और विड्थ मतलब कितना बीम का विड्थ कितना बड़ा है या छोटा है, और लूम स्पीड ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा मजबूत वाला साइजिंग वाला मटेरियल देना पड़ेगा, लूम स्पीड कम होगा तो हल्का फुल्का साइजिंग दे दोगे चलेगा। तो इसलिए इसका साइजिंग का कोई ऐसा फिक्स्ड परसेंटेज नहीं जैसे वॉक्सिंग का है, ठीक है। हेरीनेस रिड्यूस्ड, नीटिंग में हेरीनेस कम होता है, ज़्यादा भी होगा तो कम हो जाएगा। और इसमें देखो हेरीनेस मोर रिक्वायर्ड फॉर साइज टेकअप, ये डिफरेंस देखो, इसमें हेरीनेस छुपाता है और इसमें हेरीनेस चाहिए साइजिंग मटेरियल टेकअप लेने के लिए। तो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज है। केरोसिन इज एज लुब्रिकेशन, जो केरोसिन जो 25% डालते हैं, धागा लुब्रिकेट करते हैं। जैसे अपन जैसे सर पे या शरीर में तेल लगाते हैं, क्या करता है, पानी अंदर नहीं घुसता, ऐसे केरोसिन अगर उसमें वैक्सीन में यूज करोगे, ये वाटर अब्रेशन होगा, मतलब पानी घुसेगा नहीं उसमें, वो बहुत बढ़िया चीज आता है। लेकिन एनिमल फैट और इसमें लुब्रिकेशन के कारण नीडल में स्मूथ चलता है, ब्रेकेज नहीं होता है। लुब्रिकेशन का ये भी एक फायदा है। एनिमल फैट लाइक मटन टालो यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन, देखो जो एनिमल का चर्बी होता है वो भी साइजिंग में डालते हैं। और देखो साइजिंग में कोई आदमी क्या करता है, जो मछली का तेल होता है ना, सेल मछली का, वो भी कभी कभी डालते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, वो मतलब अच्छा नहीं है। एनिमल टालो जो डालते हैं वो धागा को इतना स्मूथ कर देगा, सॉफ्ट कर देगा, उसका अंदर पानी घुसने दे देगा, वाटर अब्रेशन रहता है उसमें, तो वो जरूरी है। तो स्टार्च के साथ मिलाते हैं, उसका परसेंटेज के हिसाब से मिलाते हैं, जितना जरूरत हो डालते हैं। प्रिवेंट्स नीडल ब्रेकिंग और स्मूथ वर्किंग, मतलब नीडल ब्रेकिंग भी बंद करेगा और स्मूथ वर्किंग भी होगा। प्रोवाइड्स लो फ्रिक्शन, जैसे अपना वीविंग में जो लंबाई में धागा रहता है ना,
ऐसे ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है, बीच में जब गैप पड़ता है उसमें शटल का थ्रू वेब जाता है। जब ऊपर नीचे जाता है ना, तो वो जो वार्प का जो धागा है बहुत टेंशन में रहते हैं, फ्रिक्शन होता है, वो टूटने की डर रहता है। वो टूटने की जो डर रहता है, वो साइजिंग करके दोगे तो फ्रिक्शन के कारण जो मतलब टूट जाता है, ये लुब्रिकेशन होने के बाद फ्रिक्शन कम हो जाता है। कोई भी चीज है, अपन लुब्रिकेशन करने के बाद फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे मोटरसाइकिल हो, गाड़ी है, कोई भी कहीं पे भी, जैसे कोई रनिंग आइटम है ना, उसमें थोड़ा बहुत तेल डाल दो या ग्रीस डाल दो लुब्रिकेशन के लिए, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन कम होगा और स्मूथ वर्किंग इन वीविंग, वो वीविंग में बढ़िया चलेगा। अगर ये फ्रिक्शन कम होगा, बढ़िया चलेगा। wax applied on a drum by positive drive spindle motor, स्पेशल मोटर। ये देखो, ये जो वॉक्स होता है एक मोटर में वो फिट होता है, यहाँ दिखा जैसे मोटर में फिक्स होता है, और मोटर पॉजिटिव ड्राइव लेते हैं, मतलब मोटर चलाते रहते हैं। हर स्पिंडल में एक छोटा छोटा मोटर लगता है वो वॉक्स को घुमाने के लिए, और फैब्रिक सिंड एंड पास थ्रू हॉट सोल्यूशन ऑफ साइजिंग मटेरियल। लेकिन साइजिंग के लिए क्या, सारे धागे को, बीम का सारे धागे का जो वर्किंग के बाद जो बीम आता है, वो एक बात के अंदर ऐसे घुमाते हैं, वो उसमें हॉट सिलेंडर का, स्टेनलेस स्टील का हॉट सिलेंडर रहता है, उसमें स्टीम रहता है, वो गर्म रहता है, वो गर्म रहता है, और बात में डुबा डुबा के इसको ऐसे साइजिंग का बात देखना कभी, ऐसे सिलेंडर है, स्टेनलेस स्टील का सिलेंडर रहता है, ऐसे रहा बात। आप मतलब इसका अंदर साइजिंग रहा, साइजिंग मटेरियल रहा इसका अंदर। तो जो बीम का धागा आएगा ना, ऐसे हजार हजार धागा आएगा, उसको क्या करेंगे, ऐसे करके लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, ठीक है, ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे करके ऐसे लेंगे, ऐसे करके छोड़ेंगे। ऐसे 7 या 9 रोलर रहता है, स्टीम रोलर, उसका ऊपर पूरा एक एक धागा इंडिविजुअली रख के ऐसे प्रेस करके मतलब घुमा के लेते हैं ऐसे करके, तो बराबर साइजिंग वो कैसे खींचेगा उसी हिसाब से उसका पाथ बना के लेते हैं। wax roll generally 36 ग्राम साइज इन टॉर्च विथ yarn। ये जो wax बता है ये 36 ग्राम का रहता है, और वो एक खत्म हो जाएगा दूसरा डालना पड़ता है। अगर वो खत्म हो जाएगा, कारीगर भूल गया लगाने में, बिना वॉक्स में धागा चल जाएगा। तो इसको पूरा बीच बीच में राउंड लेके देखना कहीं खत्म तो नहीं हो गया, तो इसको चेंज करना। साइजिंग टैग कैपेसिटी आज पर प्लांट प्रोडक्शन। साइजिंग टैग जो होता है, कोई बड़ी बड़ी प्लांट में बड़ा रहता है, कोई छोटे प्लांट में, कम प्रोडक्शन वाला प्लांट में छोटा रहता है, वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन के ऊपर। वॉक्सिंग का पर्पज है स्ट्रेंथन द यार्न स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड। वॉक्सिंग करने के बाद धागे का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, स्मूथ हो जाता है और लुब्रिकेटेड हो जाता है। और इसका भी पर्पज सेम है, बड़ी गजब की चीज देखो, ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसका भी जो काम है इसका भी वही काम है, स्ट्रेंथन एंड स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक वॉक्स रिमूव। जब प्रोसेसिंग करोगे, जो वॉक्स ऊपर लगा रहता है, नेटिंग का कपड़ा बन गया, इसको प्रोसेसिंग करोगे, स्काउरिंग करोगे, ब्लीचिंग करोगे, ड्राइंग करोगे, उस टाइम में वॉक्स रिमूव हो जाएगा। और ड्यूरिंग डीसाइजिंग स्टार्च इजीली डिग्रेडेड, सिंथेटिक पॉलीमर नॉट इजीली डिग्रेडेड। देखो, जब आप डीसाइजिंग करोगे, मतलब साइजिंग मटेरियल हटाने चाहोगे, वीविंग के बाद होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो नेचुरल चीज है, मैदा वाला जो स्टार्च है, वो इजीली वॉशेबल हो जाता है, वो निकल जाता है। लेकिन सिंथेटिक पॉलीमर पूरी तरह से होता नहीं, इसीलिए वो दोनों का तरीका अलग अलग है, कैसे डिसाइजिंग करना है
वो डिटेल में डी साइजिंग जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। हेल्प्स हर ए बेटर एफिशिएंसी ऑफ नीटिंग मशीन, और जो वैक्सिंग होता है नीटिंग एफिशिएंसी का बढ़िया, नीटिंग मशीन का बढ़िया एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल होता है। हेल्प्स फॉर ए बेटर एफिशिएंसी इन लूम शेड, यहाँ जो लूम शेड है उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए साइजिंग करते हैं। इवन इफ अप्लाइड फॉर कंपैक्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैन, कंपैक्ट और इलेक्ट्रोस्टैन में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ देखो नो नीड फॉर साइजिंग कंपैक्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैन, तो उसमें क्या होता है देखो, जैसे आपकी साइजिंग करोगी ना उसमें 8 से 10% कस्ट बढ़ जाता है, 8 से 10% कस्ट बढ़ जाता है साइजिंग में। तो इसमें क्या होता है, कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रोस्ट में ऑलरेडी स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, अगर इलेक्ट्रोस्ट में तो इतना भयंकर स्ट्रेंथ रहता है, उसमें वीविंग में ब्रेकेज नहीं होता। तो पार्टी लोग बोलते हैं हमको साइजिंग नहीं करना है, थोड़ा स्ट्रेंथ मजबूत दे दो, हम बिना साइजिंग में चलाएंगे। तो कंपैक्ट इलेक्ट्रोस्ट में साइजिंग जरूरत नहीं है। इवन इफ अप्लाइड फॉर सिंथेटिक यार्न, वॉक्सिंग जो होता है पॉलिस्टर में भी यूज करते हैं, पीवी में भी यूज करते हैं, अगर होजियरी काउंट बनाते हो। नो नीड फॉर सिंथेटिक यार्न, साइजिंग सिंथेटिक यार्न में जरूरत नहीं है, कोई लगाता ही नहीं, क्योंकि जब कटन में 2600-2700 सीएसपी रहता है उसमें 5000 6000 तक जाता है, उधर क्या जरूरत है। यार्न नॉट क्लीन्ड, जैसे नो इम्प्योरिटीज रिमूव, इसमें वॉक्सिंग में कोई भी कचरा जैसे धूल मिट्टी होता है, सीड होता है, जैसे इम्प्योरिटीज बोलते हैं, वो रिलीज नहीं होता। लेकिन ये जब साइजिंग के बाद डी साइजिंग करोगे तो साइजिंग मटेरियल और इम्प्योरिटीज बोथ रिमूव, सब क्लीन हो जाए, पूरा धागा बढ़िया दिखेगा। यहाँ नॉट क्लीन, जैसे धागा क्लीन नहीं होता, इसमें क्लीन दिखता है। स्काउरिंग एंड ब्लीच रिक्वायर्ड, इसमें भी स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग रिक्वायर्ड, दोनों स्काउरिंग ब्लीचिंग होता है। 5 से 8 ग्राम से वॉक्स डिस्पोजल डन, ये जैसे वॉक्स देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा है, जब इतना रहेगा 5 से 8 ग्राम रहेगा, ये घिस घिस के खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे घिसेगा धागा में, जब चला इतना जब रहेगा इसको निकाल देना, क्योंकि पतला हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा, घूमेगा नहीं, वैक्सीन नहीं होगा। तो इतना ग्राम आपको डिस्पोजल करना पड़ेगा। और इसमें साइजिंग क्या करोगे, वो बाथ में जो भी साइजिंग मटेरियल होगा कभी डिस्पोजल नहीं होता, अगला प्रोसेस के लिए काम आ जाता है। ये फर्क है वैक्सिंग और साइजिंग में। उसका बाद में हम एक टॉपिक लेंगे, डी साइजिंग का डिटेल बताएंगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।